और इस वीडियो में मैं किसी भी ट्रेड को बाय सेल करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप कोई भी ट्रेड को बाय या सेल करते हैं अपने पर्सनल एडवाइजर या ब्रोकर से बात कर ही किसी भी ट्रेड को बाय सेल करें। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड पर्सन। इस वीडियो में दी गई जानकारी सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। सो आप कोई भी ट्रेड को अगर देखते हैं तो उसको अपनी रिस्क पर देखें, ठीक है। तो गुड आफ्टरनून मेरे सभी ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स, व्यूअर्स को आप सभी को जय श्री राम। ये सुबह आरबीआई की जो पॉलिसी आई थी उस समय मैंने एक एंट्री प्लान करी थी मार्केट के अंदर, जिसके अंदर मैंने कॉल साइड का ट्रेड लिया था। मुझे श्योरिटी तो थी जिस हिसाब से चीज़ें अपडेट्स आ रहे थे, मार्केट एक पुल अप ले सकता है। दैट्स वाई मैंने एक एंट्री बनाई थी। आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन के अंदर 23,950 का कॉल ऑप्शन, और फ्यूचर के अंदर भी मैंने इस जोन से बाइंग साइड के लिए एक एंट्री प्लान करी थी। आप दोनों को देखोगे तो ऑप्शन में करीब करीब आपको यहाँ पे 50 पॉइंट का मूवमेंट मिला है, और अगर आप यहाँ देखोगे 70 पॉइंट का मूवमेंट आपको फ्यूचर में देखने के लिए मिला है, ठीक है। सो कल के मार्केट की बात करने के पहले आज के मार्केट की बात कर लें। आज अगर आपने देखा होगा तो निफ्टी के अंदर काफ़ी बड़ा गैप अप ओपनिंग आया है। इसका प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता था, ये सर्टन रेंज पे हुआ, क्योंकि अगर आप देखोगे मार्केट जब गिरा था वो भी इसी रेंज से इसी हिसाब से गिरा था, तो जो गैप अप आया है वो भी उसी हिसाब का गैप अप है, ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो ये जो जिस हिसाब से गैप डाउन हुआ था उसी हिसाब से गैप अप जो है वो मार्केट ने लिया है। और कल के वीडियो में मैंने आपको बता ही दिया था कि मार्केट के अंदर जो है वो वन साइडेड ट्रेड दिख रहे हैं। ट्रेडर्स, इन्वेस्टर जिस स्टेज पे भी हम खड़े हैं ना, ये देखिए, ये एक मेक और ब्रेक वाला जोन है। मैंने कल आपको बताया था टेक्निकल चार्ट के हिसाब से बताया था। अभी की स्थिति के हिसाब से मार्केट के अंदर जो सिनेरियो है वो अंडर कंट्रोल है। हम एक जोन, मैंने आपको कल बताया था कि हम यहाँ तक आ सकते हैं, पहला टारगेट हमारा यहाँ पे रहेगा, तो वो देखने के लिए मिला है। अब जो हमारा सेकंड टारगेट हो सकता है वो यहाँ पे करीब अपने को 23,300 तक जो है वो मार्केट दिख सकता है इस जोन से, ठीक है। बट अभी की कंडीशन के हिसाब से मार्केट की सिचुएशन बेस्ट है और मार्केट बहुत बढ़िया अपमूव की तरफ निकल सकता है। ये देखिए, मैंने कल ही बताया था आपको, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बाजार के अंदर, और इस जोन का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल अगर हम इस जोन को पार करके निकल गए तो बस हमको जो नेक्स्ट एक्सपायरी आने वाली है उसके अंदर हमको ये वाला जोन और क्रैक करना है, ये वाला 500 वाला। अगर ये कल मैंने बताया था 23,500 तक का हाथ में आ चुका होगा, पर हम उसको ब्रेक करके टेक्निकली अगर मैं 24,000 चलेगा। तो मैंने कहा भी था वीडियो के अंदर, एक चीज जो मिसिंग, अगर ये ब्रेक हो गया तो इसके बाद में ये भी हमारा बहुत जल्दी आ जाएगा। फील नहीं हो पाई है, ये सिर्फ कल के डेट में मैंने आपको ये अपडेट कर दिया था कि मार्केट 23,500 तक आ सकता है। अब यहाँ तक का तो मार्केट मूवमेंट था, बट इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद सभी को पता है कि मार्केट साइडवेज हो जाता है, ठीक है। तो मार्केट ने वही करा, मार्केट साइडवेज हो गया। अब कल एक्सपायरी में क्या हो सकता है, कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी, कल धमाका हो सकता है, मैं आपको बता दूं। देखिए, कल जहां तक मेरा ओपिनियन है, मे भी अगर हमने ये वाला जोन अगर ब्रेक कर दिया, ये जोन अगर हम ब्रेक कर गए कल, इतना याद रखिएगा, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना है, ठीक है, और प्रॉपर तरीके से बना है वो। अगर ये कप एंड हैंडल ब्रेक हो जाता है, सेंसेक्स और ये निफ्टी दोनों को दिखा देता हूँ आपको, दोनों के अंदर एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ठीक है। अगर कल की डेट में हमको ये ब्रेक होता हुआ दिख जाता है, अगर कल की डेट में ये ब्रेक होता हुआ दिख जाता है, तो मे भी कल फिर हमको 24,200 और 24,350 तक के टारगेट ऊपर के लिए देखने के लिए मिल जाए। 24,350 तक के बता रहा हूँ मैं। और अगर मैं बात करूँ सेंसेक्स के अंदर, तो सेंसेक्स में 78,500 तक हम यहाँ पे देख सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 1,1200 पॉइंट का मूवमेंट जो है वो सेंसेक्स में भी हमको अपसाइड के लिए देखने के लिए मिल सकता है, अगर ये जोन का ब्रेक हो जाता है तो, जो कि काफ़ी सही चीज़ दिख रही है। बट देखिए, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप अगर ये सोच रहे हो कि मार्केट इतना ऊपर आया तो यहाँ से गिरेगा, तो वो थोड़ा सा गैम्बलिंग वाली चीज़ हो जाती है। अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग ली है, जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे गैप डाउन लिया था, ये देखिए, जिस हिसाब से मार्केट यहाँ पे एक बहुत बड़ा फॉल किया था, एज इट इज़ वही चीज़ ये वाला, ठीक है। तो मार्केट ने उतना ही बड़ा गैप अप ले लिया ना, तो अब मार्केट उसको कवर अप भी तो कर सकता है ना। ये देखिए, जितना बड़ा फॉल आया था उतना ही बड़ा मार्केट ने गैप अप ले लिया है, ठीक है। तब ये यहाँ से इसको अप मूव की तरफ मार्केट निकाल सकता है। और टेक्निकल चार्ट के हिसाब से आप देखोगे तो यहाँ पे आपको एक प्रॉपर कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो ये ट्रेंड लाइन को भी सपोर्ट लेना चालू कर दिया है, ठीक है, और काफ़ी बढ़िया सपोर्ट लिया है दोनों तरफ। अगर अपन देखेंगे, दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दूँ, निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट के ऊपर आ चुकी है। ये देख लीजिए, ये यहाँ पे 24,100 का जो इसका एक मेजर सपोर्ट जोन था, गिफ्ट निफ्टी उसको ब्रेक कर रही है। अगर ये ब्रेक हो जाता है, अगर ये ब्रेक हो जाएगा शाम तक में या कल तक में, तो गिफ्ट निफ्टी जो है वो आराम से 24,250, 24,300 तक हमको दिख जाएगी, ये यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ तक बहुत इजीली दिख जाएगी। तो बिल्कुल भी आप ये ना सोचें कि मार्केट के अंदर इतना बड़ा गैप अप आया है तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से कुछ रेंज बॉन्ड कर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ निकल सकता है। तो ये आपका वहम है, मैं आपका वहम दूर कर देता हूँ। आपको मैं बहुत अच्छी तरीके से बता दिया हूँ, जब भी कप एंड हैंडल बनता है, जब ये मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर इतना काम करा है, तो आप सोचो 4 घंटे की टाइम फ्रेम, सॉरी 5 मिनट की टाइम फ्रेम के ऊपर ये प्रॉपर तरीके से बनाया। अगर मैं इसको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे बोल दूँ, ये देखो मतलब कितना सही तरीके से कन्फर्मेशन है मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग है, यहाँ पे बुलिश एंगल्फिंग है। आप ये देखोगे तो यहाँ पे भी आपको कहीं ना एक 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मिल जाएगी, 15 मिनट पे नहीं है, ठीक है। पर आप देखोगे मार्केट किस हिसाब से मूव कर रहा है। यहाँ पे बार, एक बार, 2 बार, 3 बार, जैसे इसका ब्रेकआउट हो जाएगा, मार्केट के ऊपर कैंडल क्लोज कर गया, तो आप समझ रहे हो किस लेवल पे मार्केट जाकर रुकेगा।
तो मेरा यही कहना है कि आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि मार्केट को अभी के सिनेरियो के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट खराब करके ऐसी चीज़ ना देखें कि इतना बड़ा गैप अप आ गया है तो मार्केट आज नहीं तो कल गिर जाएगा। ठीक है, एज सुन एज पॉसिबल ये हो सकता है कि मार्केट यहाँ तक का रेंज पूरा बनाने के बाद फॉल कर जाए। ठीक है, तो वो चीज़ें हो सकती है। शाम को आप जैसे हर चैनल पे कहीं भी आप किसी भी चैनल को देखोगे तो वहाँ पे ये बात निकल के हर व्यक्ति के मन में डर है कि शाम को कुछ ना कुछ ट्रम्प ऐसा बोल देंगे जिसकी वजह से मार्केट क्रश कर जाएगा हल्का सा भी। तो सिचुएशन वही है, मान लो हमको तो एक ही चीज़ का ध्यान रखना है ना यार कि कल का मार्केट हमारा कैसे ट्रेड होगा। अब देखिए रात भर में तो हम लोग ट्रेड करते नहीं है ना, हम तो मार्केट आवर्स में ट्रेड करते हैं ना। तो सीधा सा फंडा रखना है, अगर इस वाले जोन के नीचे 77,000 के नीचे अगर मार्केट की कहीं ओपनिंग दिखती है तो हम वापस से मार्केट का सिनारियो जो है वो नीचे के लिए देखना चालू कर देंगे। और अगर मार्केट में, जो कि मैं फिर बता रहा हूँ कि पॉसिबल नहीं है नीचे की तरफ देखना मेरे लिए, बट अगर होता है तो हम इस जोन के नीचे देख सकते हैं 77,000 के नीचे। बट मार्केट जिस रेंज पे है, अगर यहीं से मार्केट पुल अप करता है, अगर इसी जोन से मार्केट जो है वो अपने आप को पुश करता है और इस जोन को ब्रेक कर देता है और हम कहीं पे भी 77,800 के ऊपर क्लोजिंग ले लेते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बता दिया हूँ हमारा जो टारगेट है कल इंट्राडे के अंदर हमको 78,500 तक, मतलब ऑलमोस्ट 1,000-1,200 पॉइंट का मूवमेंट जो है कल फिर देखने के लिए मिल सकता है सेंसेक्स के अंदर। और निफ्टी में 250-300 पॉइंट का मूवमेंट इस जोन में निफ्टी आ जाएगी। और एक बार हम इस जोन में आ गए तो 24,000 पे तो हम आ गए। मैं बता रहा हूँ कि बहुत बड़ा मेगा सपोर्ट है, 23,950 का एक मेगा सपोर्ट जोन है। ठीक है, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये टूटेगा तो हम नीचे के लिए देखेंगे, वरना हम इंट्राडे ट्रेडर है, इसके आसपास अगर मार्केट कामकाज करेगा तो हम इसी को सपोर्ट बना के ऊपर काम कर लेंगे। राइट, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा बता रहा हूँ, मैंने कल भी आपको बताया था, परसों भी आपको बताया था, मैं डेली बेसिस पर अपडेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए और हो सके तो आपके भाई को सपोर्ट कर दीजिए, क्योंकि अब तो मैं आपको इंट्राडे के अंदर ऑप्शन चेन भी दिखाने लगा हूँ। राइट, तो हो सके तो थोड़ा सपोर्ट करिए भाई को। धन्यवाद।